नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रायोलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एडुटीरिया हाफ ईयरली इस बुक को, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट 2, जिसे मैंने इमेज एंड न्यूज़पेपर डिस्कशन के फॉर्म में तैयार किया। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत का पहला कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेक ऑफ की थी। इसे इंडिजियसली डेवलप किया गया था सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के द्वारा। तो ये किन दो सिटी के बीच में गई थी? तो ये इसका आंसर होगा पुणे टू दिल्ली। तो ये इससे रिलेटेड ये न्यूज भी है। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल प्लेन यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्लाइज फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। मई 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसने एंड कर दिया है एक बहुत ही लंबे समय से एक हेल्थ इमरजेंसी चल रही थी। किस डिजीज का ये नाम है? तो ये डिजीज थी एमपॉक्स। एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को एंड कर दिया है। ये 10 महीने तक इसकी इमरजेंसी रही थी जब इसको डिक्लेयर किया गया था, और क्योंकि इसके केसेस जो थे काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गए थे यूरोप में और अमेरिका में। तो ये इस डिजीज से रिलेटेड न्यूज़ थी। और जब भी कोई ऐसी महामारी होती है, जैसे कोविड-19 के केसेस हमने देखे थे, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करती है वो एक इमरजेंसी डिजीज है या नहीं। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अप्रूव किया है कंट्री का पहला गुड गवर्नेंस रेगुलेशन के तहत, जिससे स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन को और अकाउंटेबल बनाया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, डायनामिक बनाया जा सके और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इस न्यूज़ को हमने ऑलरेडी कवर भी किया था पिछली वीडियोस में। तो वो राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने गुड गवर्नेंस के तहत अपने सरकार को चलाने का फैसला किया है। इसमें कुछ गुड गवर्नेंस के कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन, ये कंसेंस ओरिएंटेड होता है, अकाउंटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी होता है, फॉलो द रूल ऑफ लॉ। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे एक गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस चलती है किसी भी स्टेट में। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? एकनाथ शिंदे। और फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लोकायुक्त, तो लोकायुक्त को इंट्रोड्यूस करने वाली पहला राज्य जो है वो कौन है? महाराष्ट्र ही है। तो इससे आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अभी हाल ही में किन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है? मई 2023 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो ट्रेड टाइज हुए हैं उसे स्ट्रेंथ करने के लिए। और इस अवार्ड का नाम क्या है? चावेलियर डे ला लीजियन डी ऑनियर। तो अजीब सा नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो इन्हें हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन है ये एन चंद्रशेखरन, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें बताना कौन सा करेक्ट है। डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये है डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि हाल ही में 16 मई 2023 को इन्होंने यूपीएससी का कार्यभार संभाला है। ये उसके चेयरमैन बने हैं। और इन्होंने इस कमीशन को ज्वाइन किया था 28 जून 2017 को। और दूसरा स्टेटमेंट है अनिल कुमार जैन, जो है वो बने हैं नए चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है एज ए न्यू PNGRB चेयरमैन। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। पहली साउथ एशियन वुमेन कौन बनी है जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में? तो ये बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पंजाब में बॉर्न हुई थी, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने पहली ऐसी फीमेल बनी है जो कि साउथ एशियन कैप्टन बनी है। तो ये है इनकी पिक्चर। ये टॉप पोजीशन इन्होंने हासिल किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है एक रेजोल्यूशन, जिसके तहत वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल 26 नवंबर को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे कि 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। और इसका रेजोल्यूशन जो है यूएन के द्वारा पास कर दिया गया है। अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है साहस इनिशिएटिव? इसका एम है कि वर्क प्लेस पे जो वुमेन काम करती है उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और उन्हें सेफ इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो है ये इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का। तो साहस का अर्थ क्या होता है? करेज। और ये एक प्रोग्राम है इसी के नाम पे, जो कि एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी जो कि वुमेन को वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, तो
इसका एम है उन चीज़ों को कम करना, और इस इनिशिएटिव के तहत जो है साहस माइक्रोसाइट, साहस साथी चैटबोट, साहस व्हाट्सएप नंबर, फोरम और ऑनलाइन सपोर्ट भी फैसिलिटेट किए गए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। किस कंट्री में वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ट्री मिली है जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री? तो ये देश है चिली। चिली देश में ये मिला है ये पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है, जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर, और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ट्री है। इटालियन ओपन 2023 के रिगार्डिंग ये दो स्टेटमेंट है। एलिना रेबकीना जो है कजाकिस्तान की, उन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और डेनिल मेंडवेडेव ये रशिया के हैं, उन्होंने मेंस का सिंगल टाइटल जीता, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये है एलिना रेबकीना जिन्होंने ये वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता था इटालियन ओपन 2023 का। और ये है डेनिल मेडवेडेव, तो इन्होंने भी डिफीट किया था रूने को, और इन्होंने अपना मेडन इटालियन ओपन 2023 का सिंगल टाइटल मेंस कैटेगरी में जीता था। तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। साउथ एशियन यूथ टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो कि 14 से 17 में 2023 के बीच में हुआ था, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और ये जो गेम था इसमें इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री को अभी हाल ही में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023 में? तो ये है गौरी। गौरी एक डॉक्यूमेंट्री थी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की, और इसे डायरेक्ट किया गया था कविता लंकेश के द्वारा, जिन्होंने बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है जीता है मॉन्ट्रियल 2023 साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। अभी पीएम नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट अवार्ड मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये किस कंट्री ने दिया है? तो ये है कंट्री पपुआ न्यू। तो पपुआ न्यू का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऐसी कौन सी पहली एयरलाइन बनी है भारत की जिसने यूज किया है अपना खुद का बनाया हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? तो ये बनी है एयर एशिया। तो टाटा ने इसको खरीद लिया था एयर एशिया को, और सक्सेसफुली इन्होंने ऑपरेट किया कंट्री का पहला कॉमर्शियल फ्लाइट जो कि इंडियन मेड सस्टेनेबल फ्यूल से चला था। अभी हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो प्रोवाइड करेगी एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी श्रद्धालु होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है एल्डरली लोगों के लिए? तो ये राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो कि प्रोवाइड कर रही है एयर ट्रैवल फैसिलिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी स्टार्ट किया था, और इसी के तहत जो है ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को मैच करना है, तो लिंडा याकरिनो ये सीईओ है ट्विटर की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रवीण सूद ये डायरेक्टर हैं सीबीआई के, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और अर्जुन मेघवाल ये नए लॉ मिनिस्टर बने हैं भारत के, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्होंने किरेन रिजिजू को यूनियन लॉ मिनिस्टर जो थे पहले, तो जब कैबिनेट रीसफल हुआ था तो उसके बाद इन्हें नया लॉ मिनिस्टर बनाया गया था भारत सरकार में। NVS-01 ये मिशन है इसरो का, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक ये इंस्टॉल किया गया है NVS-01 सैटेलाइट में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है भारत के द्वारा बनाई गई, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये लॉन्च किया गया था 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और तीसरा है NVS-01 सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी GSLV-5F12 के द्वारा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और ये सैटेलाइट जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा वहां से लॉन्च किया गया था। मई 2023 में जो भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें रीअपॉइंट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे। ये किस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें बनाया गया है 2024 से 2027 के लिए? तो ये है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर है वो बनाया गया है। ऑल टाइम एंशिएंट टाइम तमिल क्लासिक बुक जिसे टॉक पिसिन लैंग्वेज में रिलीज किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो विजिट पे गए थे पपुआ न्यू गिनी। तो ये बुक कौन सी है इनमें? तो ये बुक है तिरुकुरल। ये बुक है, ये ऑल टाइम क्लासिक है एंशियंट हिस्ट्री की, जिसे पपुआ न्यू गिनिया में तोक पिसिन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023
के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, बुल्गेरियन राइटर जो है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इनको मिला है उनके नॉवल टाइम सेल्टर के लिए, इन्होंने ये अवार्ड जीता है बुकर प्राइज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नॉवल है उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, किसके द्वारा? एंजेला रॉडेल के द्वारा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और ये पहले बुल्गेरियन नॉवलिस्ट हैं जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इनसे रिलेटेड न्यूज भी है, इनको टाइम सेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 मिला था। इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ISC 2023 जो कि जर्मनी में हुआ था, वर्ल्ड की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर एरावत, जो कि सेटअप किया गया था सीटेक पुणे के द्वारा, इसकी रैंक आई है 75 वर्ल्ड में। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रंटियर जो है ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये है इससे रिलेटेड न्यूज जिसमें एरावत को 75वां पोजीशन मिला था। और ये है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। 25 मई 2023 को चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कंप्लीट ई गवर्नेंस स्टेट। तो ये कौन सी गवर्नमेंट बनी है? तो ये गवर्नमेंट बनी है केरला। तो केरला जो है भारत का पहला फुल्ली ई गवर्नड स्टेट बन चुका है जिसने टोटल ई गवर्नेंस को अचीव किया है। INSV तारिणी वॉयज, इसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स हैं। It returned to India after successfully completing 17,000 nautical mile और ये ट्रांस ओशनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज थी 188 दिनों की। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसमें 6 मेंबर क्रू थे और जिसमें 2 वुमेन ऑफिसर्स भी थे। तो ये भी करेक्ट है। और ये रिसीव हुई थी गोवा पोर्ट पे 23 मई 2023 को। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और इससे रिलेटेड न्यूज भी है, जब ये गोवा आई थी 188 दिन वॉयज के बाद। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अभी हाल ही में किन्होंने हिस्ट्री बनाया है जो कि पहले सिख लॉर्ड मेयर बने हैं सेंट्रल इंग्लिश सिटी में? तो इनका नाम है जसवंत सिंह विरदी। ये है जसवंत सिंह विरदी जो कि पहले ऐसे फर्स्ट टर्बन वियरिंग लॉर्ड मेयर बने हैं, जसवंत सिंह विरदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट्स है। ये सबसे लंबा सी ब्रिज होगा भारत का। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये जो ब्रिज है वो सेवारी सो नाहावा को कनेक्ट करेगी। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एंड टू एंड कनेक्टिविटी अचीव्ड ऑन राइट साइड। तो जो CM है वहाँ के, उन्होंने बताया कि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। स्टार्टअप न्यूरालिंक, इनको अप्रूव कर दिया गया FDA के द्वारा, जो कि ब्रेन टेस्ट करेगी लोगों के। और ये इसका एम है कि ह्यूमन ब्रेन को कम्युनिकेट किया जा सके डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ। तो ये एक स्टार्टअप है न्यूरोलिंक स्टार्टअप। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा। तो ये है इलॉन मस्क जिन्होंने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। 43 वर्ष की उम्र में एक्स ब्रिटिश गुरखा सोल्जर जो कि भारत के पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को, और जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। और इनके दोनों पैर नहीं है, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो ये कौन है? ये है हरिबुध मगर जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और बिना पैरों के बावजूद इन्होंने ये चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा था लिटिल इंडिया गेटवे का। किस कंट्री में? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो हैरिस पार्क का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, लिटिल इंडिया नाम रखा गया है इसका। और ये हैरिस पार्क जो है सिडनी में स्थित है जिसका रीनेम किया गया है। जब ये ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे गए थे PM मोदी, तब इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि यूज करेगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, CBDC को। तो इसको हमने कवर भी किया था पहले। ये पटना नगर निगम है, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि डिजिटल करेंसी जो होता है सेंट्रल बैंक की, उसको ये यूज करेगी। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये न्यू पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड। इसे डिजाइन किसने किया था? डॉक्टर विमल पटेल ने। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसके 3 मेन गेट्स है जिसका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कॉइन भी रिलीज किया था 75 रुपए का इसके इनॉग्रेशन में, जब न्यू पार्लियामेंट
पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है बनी थी। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और ये है वो नया पार्लियामेंट जो कि बना है। आईफा अवार्ड 2023 के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट है। ऋतिक रोशन को दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विक्रम बेधा के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इस पूरे इवेंट को अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है ये दृश्यम 2 को दिया गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसमें फीमेल में लीडिंग रोल में गंगूबाई काठियावारी के लिए आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑथर और बुक की लिस्ट को हमें मैच करना है। तो ये ऑथर है रस्किन बॉन्ड, जिनकी बुक आई थी द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये करेक्ट है, ये करेक्टली मैच है। डॉक्टर मनोज कुमार की बुक आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो ये भी करेक्ट है। और आदित्य भूषण की किताब आई थी गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़, तो ये भी करेक्टली मैच है। और ये है दोनों किताबें, रस्किन बॉन्ड की किताब है द गोल्डन ईयर्स, और ये डॉक्टर मनोज कुमार की बुक थी सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। और ये बुक जो है गट्स एमिडस ब्लड बाथ, तो ये बुक लिखी थी आदित्य भूषण जी ने। तो ये तीनों ऑलरेडी मैच्ड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इन्हें हमें करेक्टली मैच करना है इन ऑप्शंस को। तो बोला तिनुबू ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, और रेसेप ताइप एर्दोगन ये है प्रेसिडेंट तुर्की के। ये काफी न्यूज में भी थे अभी जब वहां भूकंप आए थी तो। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर है, तो ये भी करेक्टली मैच है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 76th कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है पाल्मेडोर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए ये बेस्ट फिल्म बनी थी 2023 की कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो ये करेक्ट है। बेस्ट डायरेक्टर थे तरान अंग हंग, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और बेस्ट एक्टर है कोजी योकोशो, तो ये है कोजी योकोशो जो कि बेस्ट एक्टर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। किस सिटी में नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होमोकॉन 2023 ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये जगह थी देहरादून, जहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्होंने इनॉग्रेट किया था नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023 को। 2024 में क्वाड समिट कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री? तो वो ये होस्ट करेगी इंडिया, हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा क्वाड की समिट 2024 में। किन दो स्टेशनों के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में रन की गई है? तो ये दो स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी और अगरतला। तो पीएम मोदी ने इसे फ्लैग ऑफ किया था, पहली वंदे भारत नॉर्थ के लिए, नॉर्थ ईस्ट की ये पहली वंदे भारत थी। और ये जो है असम गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के बीच में रन करेगी। अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया सुख आश्रय योजना, और जो कि प्रोवाइड करेगी एक बेटर लाइफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, जो कि बच्चे अनाथ होते हैं या उनके माँ बाप नहीं होते। तो ये जो योजना है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये एक सरकारी योजना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। अभी हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सबसे लंबे गीत का। ये सबसे लंबा गीत जो है जिसमें 15,000 छंदों का इस्तेमाल किया गया है, रामचरित्र मानस का। इसको किसने इस म्यूजिक को कंपोज किया था? तो ये है जगदीश पिल्लई, जिन्होंने इस म्यूजिक को कंपोज किया है रामचरित्र मानस के, और ये बनारस के हैं। और ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने इस पूरे सॉन्ग को कंपोज करके, जिसमें 15,000 छंदों का इस्तेमाल किया गया था। तो वर्ल्ड स्टैटिक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश है, और दूसरे नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया। तो यह इससे रिलेटेड न्यूज। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो स्टील है वो प्रोड्यूस करता है चाइना, और भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। इनमें से किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया त्रिपुरा टूरिज्म का? तो ये है सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन्हें अभी हाल ही में त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टूरिज्म के लिए। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इंडिया ने क्रिएट किया नया हिस्ट्री, 100 किलोमीटर का रोड बनाया उन्होंने 100 घंटे में। तो ये पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में ऐसा कारनामा करने वाली।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर की रोड बना दी। और NHAI ने कंस्ट्रक्ट किया था 112 किलोमीटर रोड 15 मई और 19 मई के बीच में, जो कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे जो है यूपी में, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्टेड इन 100 आवर्स इन फॉर गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना जो है इसे रिलॉन्च किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये गवर्नमेंट है कर्नाटका। तो कर्नाटका ने इस स्कीम को दोबारा से रिलॉन्च किया है। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया अपना पहला सी ट्रायल अपने पहले इंडिजीनियस बोट के द्वारा, जो कि गोवा और मुंबई के बीच में ट्रायल किया गया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फास्ट इंटरसेप्टर। तो ये कंडक्ट किया गया था पहला सी ट्रायल अपने पहले इंडिजीनियस फास्ट इंटरसेप्टर बोट के द्वारा गोवा से मुंबई के बीच में। ये ऑटोनॉमसली ये बनाया गया है पहला इंडिजीनियस बोट, और इसके सी ट्रायल को कंडक्ट किया गया है। इनमें से किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ स्पेशल टूरिज्म ईयर, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जा सके? तो ये कंट्री है नेपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको हमने कवर भी किया था पहले की वीडियोस में कि नेपाल ने 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया है। नए और एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस ऑर्गेनाइजेशन ने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया सारथी, जिससे 100% एडमिशन मिल सके स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में? तो इन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा यूजीसी। तो यूजीसी ने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका नाम है सारथी स्कीम। सेंसस बिल्डिंग जनगण भवन, जिसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर जो है होम मिनिस्ट्री के और कॉरपोरेशन के श्री अमित शाह के द्वारा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया इस बिल्डिंग को? तो इस बिल्डिंग को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शंस में हमें करेक्टली मैच करना है जो रिसेंट अभी अपॉइंटमेंट्स में। तो परवीन सूद बने नए डायरेक्टर सीबीआई के, तो ये करेक्ट है। ये है परवीन सूद जी। रवनीत कौर रवनीत कौर बनी है चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो वाइस चीफ बने हैं एयरफोर्स के, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर फॉर प्रैक्टिस पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा। उत्साह का फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो ये लॉन्च किया गया था यूजीसी के द्वारा ये पोर्टल। बायलैटरल एक्सरसाइज अल मोहेद अल हिंद 2023 ये ऑर्गेनाइज किया गया था भारत नेवी के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अल मोहेद अल हिंद जो है ज्वाइंटली नवल एक्सरसाइज थी, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में किया गया था। इसका डिसीजन जो है बायलैटरल एक्सरसाइज का ये लिया गया था रियाद समिट में, जो कि 2019 में हुआ था। और इससे जो दोनों नेवी है वो अपनी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करती है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया और भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था।